Hello everyone. Let's see what angels are messaging regarding your friendship. आपके कोई अच्छे दोस्त कोई बन सकते हैं, एक या दो इस महीने। क्या आपको कोई प्रपोजल्स आएंगे अपने दोस्त की तरफ से? प्रपोजल इन द सेंस कि फ्रेंडशिप का, या आगे अगर मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं। देखते हैं कि मेन फोकस यहाँ रहेगा कि आपके कोई अच्छे दोस्त बन पाएंगे, एक या दो, जैसे भी हो। लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं कि, और डिवाइन एनर्जीज आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स या कोई ऐसा इंडिकेशन जो यूनिवर्स आपको देना चाह रही हो। तो मान के चलिए इस वीडियो तक आप यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको कुछ मैसेज होने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स लेके आई है। तो लेट्स सी, यहाँ पे एंजल नंबर 1, 2 और 3 है, आपके सामने है। जो कोई भी एंजल आपको लगती हो कि वहाँ से मुझे मैसेज मिलेगा, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, तो थोड़ा टाइम लेके भी अपना कर सकते हैं कि आपको कौन सी एंजल्स से आपको मैसेज मिलेगा। तो वो चूज़ करिए जो आपकी इंट्यूशन कहती हो कि हाँ, यहाँ से मुझे इस एंजल नंबर से मुझे, या इस एंजल नंबर 3 या 2 या 1 से मुझे मैसेज मिलेगा। लेट्स सी, सबसे पहले एंजल नंबर 1 से शुरू करते हैं। लोगों ने एंजल नंबर 1 को चूज़ किया है। लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं, और आपका कोई अच्छा दोस्त इस मंथ में बनेगा कि नहीं बनेगा, या किसी एक या दो लोगों से दोस्ती होगी आपकी कि नहीं। आसपास जो कोई डिवाइन चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी मुझे बताएं कि एंजल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है, उनके फ्रेंडशिप के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। इस वक्त यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं तो अभी मुझे लगता है कि आपको पहले अगले जने का मन चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए उसके दिल में क्या चल रहा है, यानी कि आप पहले इनिशियल स्टेप मत उठाइए दोस्ती का। पहले अगले जने को थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिख रहा है कि उसका मन भी देखिए, उसका मन है कि नहीं, तब अपनी दोस्ती का जो है वो कदम बढ़ाइए। और हो सकता है किसी से दोस्ती हो, क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड आया है। हो सकता है कि एक तो इसमें दिख रहा है कि आपके मन में ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके चिंता है, रात में नींद भी नहीं आती इस चिंता के मारे कि पता नहीं मेरा उससे अच्छा लव अफेयर रहेगा कि नहीं, उससे अच्छी दोस्ती होगी कि नहीं, अगला जन्म मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। ये सब माइंड में बहुत चीज़ें चलती हैं। तो मुझे लगता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि वो जो कोई भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि फैमिली मैनेज करने में, या एक आगे जा कर के न्यू जनरेशन उससे होगी। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। एक रिलेशनशिप में एक हार्मनी भी दिख रही है आप दोनों के बीच में। वो जो कोई भी पर्सन है, पर्सन तो आपको कोई मिलेगा नो डाउट, या ऑलरेडी है आपके लाइफ में, उससे अच्छी दोस्ती भी है आपकी। उससे एक बार अपनी बात ज़रूर कहिए, और उससे कहने से पहले उसके मन को पहले चेक करिए उसके मन में क्या है, तब हाँ कहिएगा, तब प्रपोज करिएगा उसको। ये कहने का इसमें मीनिंग है। और हो सकता है कि अभी एकदम से फैमिली मैनेजमेंट को लेकर के बातचीत मत करिएगा, या दिख रहा है कि केवल माइंड में चल रहा है, लेकिन कहिएगा नहीं कि हम आगे जाके मेरी फैमिली ऐसी होगी। मान लीजिए फ्रेंडशिप आपकी लव अफेयर है आपका, अच्छा मतलब आपका रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ, लेकिन एकदम से फैमिली की बात मत कहने लगेगा कि फैमिली में ऐसे मैनेज करेंगे, आगे जाके हमारे 2 बच्चे होंगे। इस तरीके से हम अगर फ्रैंकली बोले तो इस तरह की चीज़ें ही मत करें, क्योंकि हो सकता है कि वो फिर वो बिट्रेयल कर जाए, मतलब फिर वो पीछे हट जाए वो जना। तो इसलिए अभी नहीं, आगे की बात मत करिएगा। अभी केवल एक लव रहने दीजिए, लव वाइब्स ही रहने दीजिएगा। और इसमें दिख रहा है कि आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ कुछ रिलेशनशिप में कुछ लापरवाही हो सकती है, मतलब किसी ने मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, थर्ड पर्सन ने, या एक होता है ना कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, कान भरने की कोशिश करी, तो मत विश्वास करिएगा। उसको भी विश्वास में लेके चलिए, जो आपका दोस्त है उसको भी विश्वास में लेके चलिएगा, कोई जना उसके भी कान ना भरे। ये इसमें आया है, लापरवाही हो सकती है। और इसमें भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, उसको ज़्यादा वैल्यू करिए। तो उससे क्या होगा कि रिलेशनशिप और हेल्दी होगा, और धीमे धीमे करके
यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि चीज़ें बेटर होने लगेंगी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके रिलेशनशिप में आएंगी। आपके मन में ये चीज़ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका रुझान रहेगा, कि अपने पार्टनर के साथ जो है जैसे कि पार्टी इवेंट्स में जाना तो बिल्कुल जाइए, कुछ उसके लिए ख़रीदना, ये सब चीज़ें इसमें दिख रहा है कि एक मन बनेगा आप दोनों का ही। यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप में एक अच्छे कुछ मौके आएंगे। और जो इंसाफ की देवी है वो इस वक्त दिख रहा है, जिस मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त इंसाफ होगा, जस्टिस होगा, आप सही और गलत को पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति वाकई में मेरे लिए अच्छा है या नहीं। जैसे कि इसी के बाद, इसी घटना के बाद, कि आप जब किसी पार्टी इवेंट्स में जा रहे हैं या उसे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो उसने किस भाव से लिया, किस फीलिंग से उसने उसको एक्सेप्ट किया, आपकी फीलिंग को, वो आप जांच पाएंगे। उससे बातचीत करेंगे तो चीज़ों को भाप पाएंगे कि क्या वो व्यक्ति सही है या गलत है। ये सब चीज़ें भी माइंड में आपके दिख रही हैं। और आपको वैसे भी न्याय प्रिय रहना चाहिए। इसमें दिख रहा है कि आप जस्टिस की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दें, इनजस्टिस पे बिल्कुल भी ना जाएं। मतलब अन्याय ना हो आपके रिलेशनशिप में, ये देखिएगा, न्याय हो, और आपके और आपका जो रिलेशनशिप किसी व्यक्ति के साथ है। और लेट्स सी इसमें और क्या एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। आपकी फ्रेंडशिप जो है जिस व्यक्ति के साथ है उसमें दिख रहा है कि आ, या तो आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, या किसी मतलब बचपन में एक दिख रहा है कि या पिछले जन्म में आप कहीं बचपन में कहीं दोस्त रहे होंगे, तो भी आप तभी आप मिले हैं अपने कर्मा के अकॉर्डिंग। आपका जो कर्मा बंधा होगा उस व्यक्ति से, इसीलिए आप एक दूसरे से मिले हैं, ये इसमें नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बचपना भी है इसमें दिख रहा है कि थोड़ा चाइल्डिश नेचर भी है, और जो कि अट्रैक्ट करेगा आप दोनों को ही। और इसमें दिख रहा है कि जैसे कि किसी को प्रपोज करना, या अपनी पर्सनैलिटी आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है कि रहेगी, आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगी। और कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा है। और रिलेशनशिप में जैसे कि एक होता है ना, कॉन्फिडेंस मेंटेन होना चाहिए एक दूसरे के लिए, वो भी दिख रहा है। कहीं बाहर घूमने का हो सकता है, आप दोनों का मन करे कि चलो आज आउटिंग पे चले जाते हैं कहीं बाहर, तो ये भी है। इसमें ये भी दिख रहा है कि घर वालों को हो सकता है कि कुछ अगर आप इन्वॉल्व करना चाहें, या फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करिए कि मेरी उससे अच्छी दोस्ती है, या इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, तो घर वाले भी आपके जो है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी आपका साथ देंगे इस दोस्ती में। और इसमें दिख रहा है कि लेकिन कहीं पे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, एक ये भी चीज़ इसमें आ रही है। तो संभल के फैमिली मेम्बर्स में थोड़ा संभल के अपनी दोस्ती का जिक्र करिएगा। ये नहीं कि सबको बता दिया, रिलेशनशिप में ऐसा मत करिएगा। जो इम्पोर्टेंट जना हो, जो विश्वसनीय हो, कोई भी फैमिली मेम्बर आपका, उसको बताइए। उसको बताएंगे तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, मतलब दुखी नहीं होंगे। ये इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। इसलिए फैमिली मेम्बर को अगर बता भी रहे हैं तो सावधानी के साथ बताइएगा, वरना अभी आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि अभी हमको नहीं बताना है ऐसा कुछ, तो मत बताइएगा, अभी मत बताइएगा, बाद में फिर कभी बता दीजिएगा। इस मंथ में तो मत ही बताइए। और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या मैसेज है आपकी फ्रेंडशिप में। कहीं ना कहीं आपके जो फ्रेंड है उसको कहीं ना कहीं गिल्टी भी फील होगी। कहीं कुछ कुछ चीज़ों में दिख रहा है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बहुत कोशिश करेगा कि मेरे रिलेशनशिप में मुझसे गलती हो गई थी तो सुधारें। और यही फीलिंग आप में भी दिख रही है कि आप हो सकता है कि अपनी गलतियों पे काम करेंगे। अब आपसे मान लीजिए कोई बाय मिस्टेक कुछ कुछ हो गया हो ऐसा कि नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, तो हो सकता है कि आपको फील हो कि हमें ये जो डैमेजेस हैं ये हटाना ज़रूरी है। तो बिल्कुल हटाइए। और फालतू में अपने आप को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी गलतियों पे काम ज़्यादा करिए, एफर्ट डालिए। ये बहुत ही ज़रूरी है रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। और आपका यहाँ दिख रहा है आप दोनों की फ्रेंडशिप ऐसी है जैसे कि सोल, जैसे एक दूसरे की आत्मा, एक दूसरे को समझने वाली अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी दिख रही है आप दोनों की। आप दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और गिव एंड टेक चलता रहता है, मतलब उसने दिया है तो हम ही देंगे। ये चीज़ गिव एंड टेक बहुत अच्छा, शेयरिंग आप दोनों की अच्छी रहती है। और इसमें दिख रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी या इमोशनल जो नीड्स हैं, किसी उसको सहारा दे दिया या उसने आपको सहारा दे दिया। अच्छी दोस्ती भी दिख रही है। तो इसमें दिख रहा है कि ये अच्छी फ्रेंडशिप है, कार्ड्स अच्छे आए हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा ही है। जो अगर कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसको वेलकम करिए, उससे अच्छी दोस्ती कैसे बनानी है उससे अपनी बात ज़रूर कहिए, ताकि चीज़ें खुल के आपके सामने आ सके, ताकि रिलेशनशिप और अच्छा हो सके और आगे बढ़ सके आपकी ये फ्रेंडशिप। तो लेट्स सी कि अदर मैसेजेस क्या है जिन लोगों ने एंजल नंबर 2 को चूज़ किया है। सो थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने एंजल नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोग के लिए क्या मैसेज है और एंजल्स क्या मैसेज करना चाह रहे हैं आप लोग के लिए, आपकी दोस्ती में, आपकी फ्रेंडशिप में। क्या ये मतलब कोई दोस्त बनेगा इस मंथ में कि नहीं बनेगा? लेट्स सी। आपके इस मंथ में किसी से अच्छी दोस्ती दिख रही है और काफ़ी अच्छा, मतलब एक इमोशनल टच अच्छा दिख रहा है। एक इमोशनल टच भी है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिख रहा है। अच्छा कोई दोस्त मिलेगा आपको जो कि कॉन्फिडेंट है और आगे जाके हो सकता है ऐसी गवर्नमेंट जॉब लगे या सेमी गवर्नमेंट लग सकती है। अगर सेमी सेमी गवर्नमेंट नहीं लग पा रही है तो प्राइवेट में भी उसकी परमानेंट जॉब दिख रही है। ये इसमें दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस है, उसको पिता से सहयोग है, पिता हों या उसके बड़े भाई हों, कोई भी मेल पर्सनैलिटी से उसका अच्छा सपोर्ट है। और ये जो है ये दिख रहा है कि ये मतलब आपके लाइफ में ना उस व्यक्ति की वजह से प्लेजर आप महसूस करेंगे। कोई अच्छा दोस्त है या तो बनेगा या ऑलरेडी है आपके पास। ये दिख रहा है कि अच्छी दोस्ती को और बढ़ाइए, एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं। और काफ़ी किस्मत वाले हैं आप लोग, काफ़ी लकी हैं कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में है। आप ये मान के चलिए एक अच्छी ऊर्जा है उसके उसके पास, एक अच्छी ऊर्जा है, एक पॉजिटिव वाइब्स है। उससे अच्छी दोस्ती बना के रखिए, इससे आप खुद भी लकी फील करेंगे और जीत हासिल होगी आपको। कुछ लोग होते हैं ना, हमें ज़िंदगी में अच्छे लोग मिलते हैं तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है उनके गुड वाइब्स, गुड ऑरा की वजह से। एक ऑरा एक व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए और ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर वो है तो उससे अच्छी दोस्ती अपनी फ्यूचर तक बना के रखिए। आगे भी ये दोस्ती आपकी चलनी चाहिए, इस चीज़ को मेंटेन रखिए। यहाँ पे एंजल का ही मैसेज आ रहा है कि एक रिलेशनशिप में आप दोनों के बैलेंस बना रहेगा और बैलेंस बना के चलिएगा। मतलब एक होता है ना कि हम जो चीज़ शेयर कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके उसको शेयरिंग वाला एक फीलिंग रखिए। कुछ भी, जैसे मान लिया आप कुछ खा ही रहे हैं तो एटलीस्ट उसको बुला लीजिए या कुछ चीज़ें शेयर कर लीजिए। ऐसे क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, उसको विश्वास बनेगा, जीत हासिल होगी, विक्ट्री हासिल होगी आपको रिलेशनशिप में। आपका दिख रहा है कि आपकी कोई विश का जो है वो पूरी हो जाएगी। जो भी मन में है वो आपकी विश पूरी होने वाली है, यानी कि बहुत अच्छा दोस्त मिलने वाला है आपको इस मंथ में। और अगेन विक्ट्री विन का कार्ड है जो कि दिखाता है कि कुछ नया होने वाला है, कहीं से आप इंस्पायर्ड होंगे। ये भी दिख रहा है कि बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपकी पोटेंशियल है बहुत अच्छी, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके लाइफ में इस वक्त, इस मंथ से। आपको यहाँ पे एक कंफर्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। ये सब जब चीज़ें होंगी, उस व्यक्ति से दोस्ती जब होगी या दोस्त आपको जब मिलेंगे तो उसमें आपको अच्छा फील होगा और आप हील होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप हील होंगे उस व्यक्ति के थ्रू। आपको हीलिंग के लिए अगर कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने एक अच्छा दोस्त पकड़ लीजिए बस, जो आपसे अच्छी बातें करे, आपको अच्छा सपोर्ट दे, इमोशनली सपोर्ट दे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और आप देखिएगा ज़िंदगी चेंज हो जाएगी आपकी, आप हील होना शुरू हो जाएंगे उस व्यक्ति से। यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत, एक होप बनेगी आपके अंदर, इस ज़िंदगी में एक होप बनेगी कि हाँ मेरा एक अच्छा दोस्त मुझे मिला। ये होप जो है वो पूरा होगा, ये उम्मीद जो फेथ है ये बना रहेगा और आपको आपको भी गुड फील होगा। लेट्स सी अदर क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। आपकी दोस्ती में दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी, मतलब मैच्योरिटी रहेगी। कहीं ना कहीं जैसे दिखता है कि मैच्योरिटी, सिंसियर, एकदम सीरियस होके इस रिलेशनशिप को आप निभाएंगे, वो भी निभाएगा जो कोई भी है। वो भी उसमें दिख रहा है कि वो अगला जना भी बहुत अच्छे से आपके साथ दोस्ती निभाने वाला इंसान है। वो जो कुछ मैसेज कर रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है
उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो क्या बताना चाह रहा है या चाह रही है, ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके जो मैसेजेस हैं ना उसको हल्के मत लीजिएगा, वो क्या बताना चाह रही है, चाह रहा है, या क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो कहना चाह रही है, चाह रहा है, ये चीज़ इसमें देखिएगा थोड़ा मैसेज जो उसकी तरफ से आएंगे। इसमें दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव दिखेगी, और वो भी पर्सन जो है वो भी अट्रैक्ट, मतलब आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नो डाउट। और एक रेस्पेक्ट रहेगा, रिलेशनशिप में एक रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और फिर दोस्ती तोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे का, अगर ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप मान के चलिए रेस्पेक्ट रहेगा, आदर सम्मान एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे जाके अगर रिलेशनशिप आपका कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज हो जाए, हो सकता है कि ये शादी में बदल जाए। रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है, और शादी होते ही आपके इनकम के स्रोत खुलेंगे, मतलब कहीं से भी अचानक से धन की प्राप्ति होगी आपको। और एक फैमिली मैनेज करने में आपको इन सब चीज़ों के द्वारा, एक फैमिली होता है तो जैसे होता है ना कि हमें फैमिली से भी सपोर्ट मिल रहा है और हम अपनी फैमिली को मैनेज कर पा रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो अपने परिवार को भी आप अच्छे से देख पाएंगे, अपनी जनरेशन बढ़ा पाएंगे। और इसमें ये भी दिख रहा है कि फैमिली मैनेजमेंट का बहुत अच्छा इसमें आया है। और फिर ज़िंदगी में कुछ अच्छी रेयर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये भी है। इसमें दिख रहा है कि एक होता है ना कि अच्छी राह खुलेगी। अक्सर हम शिकायत करते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है, नई राह नहीं बन रही है। यहाँ पे नई राह खुलेगी, न्यू डायरेक्शन, यूनिवर्स इज शोइंग अ न्यू डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन हो बन रहा है, नया पाथ, ज़िंदगी का एक नया दिन शुरू होगा, ये इसमें आ रहा है। लेट्स सी अदर क्या मैसेजेस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपका काफ़ी अच्छा है, उस व्यक्ति से दोस्ती अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा है। अगर कहीं पे भी आपको ये लगे, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कहीं ये लगे कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि इग्नोर मत करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये अच्छा रहेगा कि जो भी डैमेजेस अगर आपको फील हो रहे हैं इस महीने में, अगर अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो टाइम दीजिए। और वो अगला जना मतलब आपसे भागने की कोशिश फिर नहीं करेगा, वो चाहता भी नहीं है आपसे भागना। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि जैसे होता है ना कभी कभी कुछ ऐसी नाराज़ करने वाली बातें हो जाती हैं, आपस में नेगेटिविटी आ जाती है, नज़र लग गई किसी की, तो और अगला जना चाह नहीं रहा है कि वो भाग जाए रिलेशनशिप छोड़ के। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि अपने जो आपकी जो केमिस्ट्री है ना, अंडरस्टैंडिंग है, वो मेंटेन रखिए। कुछ सीक्रेट्स हैं उसको बताइए, उसको लगेगा कि हाँ ये मेरा अपना है। कुछ रहस्यमय चीज़ें उसको बताइए अपने बारे में, कुछ ऐसा बताइए जो कि आपने कभी किसी को बताया नहीं। उसको ये बात ऐसे करके जताइए कि हमने आज तक अपने सीक्रेट्स बताए नहीं, देखो तुमको हम बता रहे हैं, हमने आज तक किसी को नहीं बताया, तुमको केवल बता रहे, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। ये अगर आप काम करते हैं तो देखिएगा जो डैमेज है ना वो अगले दिन आपसे भागेगा नहीं, उसको विश्वास बनेगा एक। और इसमें मैसेज है कि कोई ट्रुथ रिवील होगी, कोई सच्चाई सामने आएगी आपके रिलेशनशिप में, और उसको निगलेक्ट मत करिएगा। जैसे कि कुछ भी, कोई भी सच्चाई, कोई रियलिटी आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ पता चला हो तो आपस में डिस्कस करके करिए, उसको निगलेक्ट मत करिएगा, किसी भी तरीके से निगलेक्ट मत करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपके बीच में डिटैचमेंट ना हो, उसके लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कि अपनी सीक्रेट्स तो आपने बताई दी, अपनी बातें आपने शेयर करी, तो जो भी आपके पास आउटकम आ रहा है, जो भी आपके पास आपको रिजल्ट मिल रहा है, उससे शेयर करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ भी अच्छी चीज़ हो रही है या कोई ख़राबी चीज़ हो रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है, तो उससे शेयर करिए अपनी बातें, ये ज़रूर करिए। और मेडिटेशंस करिए, यहाँ पे एंजल्स का बहुत क्लियर मैसेज आया है कि मेडिटेशन करिए, उससे आपको शांति बनेगी। देखिए मेडिटेशन से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में चीज़ें क्लियर होती हैं, क्लैरिटी आती है, हमारे सातों चक्र की नेगेटिविटी जाती है, तो अगले जने का जो अट्रैक्शन होता है वो बना रहता है। एक ऑरा में फ्रेंडशिप होने के लिए ऑरा में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप मेडिटेशंस करिए, योगा करिए, और 10 मिनट के लिए टाइम निकालिए, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, डिवाइन एनर्जी से आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे कि मेरे पास अच्छे दोस्त कैसे आए या अच्छे लोगों से मेरा कैसा मिलना जुलना हो, क्योंकि उनसे बहुत सारे काम आपके बनने वाले हैं इस महीने में,
ये हमने पहले ही आपको बता दिया। आई थिंक इसमें मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा, और आई थिंक आप उसको फॉलो करेंगे। एंजल्स के बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए अपनी फ्रेंडशिप को बनाए रखिएगा, तोड़िएगा नहीं, क्योंकि कोई जना है ऐसा जो कि अच्छा इंसान है, हमने बताया इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ अच्छी अच्छी हैं। आई थिंक मैसेज है वेरी क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद एंजल नंबर 3। इन लोगों ने एंजल नंबर 3 को चूज़ किया है। लेट्स सी आप लोग के लिए क्या डिवाइन एनर्जीज एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। अच्छा दोस्त कोई मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, और क्या दोस्ती आपकी बनी रहेगी। लेट्स सी फ्रेंडशिप को लेकर के आपके इस मंथ में क्या मैसेज है। अगर आपकी फ्रेंडशिप को लेकर बातचीत की जाए तो यहाँ पे एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि इस वक्त कोई दोस्त तो आपको मिलेगा, कोई है जिसके संग आप एंजॉय भी करते हैं, कहीं सेलिब्रेशंस पे पार्टी इवेंट्स में भी आपको कहीं वो मिल जाएगा। आपको कोई दोस्त है किसी मैरिज के ओकेजन्स पे या होम के घर पे कोई अगर कोई शादी या इवेंट्स पड़ रहा है, या रिश्तेदारी में कोई ऐसी कुछ इवेंट्स पड़ रहे हैं, तो वहाँ आपको कोई अच्छा दोस्त मिलेगा। ये दोस्त कोई भी हो सकता है। इसमें दिख रहा है कि इसमें थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि पता नहीं मेरा अच्छा दोस्त बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है आपको। हालांकि वो दोस्त है, कोई दोस्त आपको मिलेगा, लेकिन आपके माइंड में कन्फ्यूजन चलेगा, और वो भी थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा कि भाई ये मेरा अच्छा दोस्त बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, या मेरी अच्छी दोस्त बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। ये इसमें दिख रहा है थोड़ा सा, जैसे होता है ना लैक ऑफ फ्रेंडशिप, फीलिंग ऑफ लैक ऑफ फ्रेंडशिप दिख रही है, थोड़ी सी कमी रहेगी फ्रेंडशिप में, लेकिन वो दोस्त है। इसमें दिख रहा है अगर आप अपने रिलेशनशिप में मेंटल क्लैरिटी रखते हैं, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रखते हैं, तो दोस्ती अच्छी रहेगी। उसका भी मेंटल क्लैरिटी होना ज़रूरी है, अगले जने का भी। उसको भाप लीजिएगा थोड़ा सा, वो आपका दोस्त बनने लायक है कि नहीं, तब मेंटल क्लैरिटी जो है वो आपको नज़र आएगी कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त, या कोई जना मेरा ये अच्छा दोस्त बन सकता है, और इससे आपको सक्सेस हासिल होगी। इसमें दिख रहा है कि दोस्ती में सक्सेस हासिल होगी। अगर मान लीजिए ऑलरेडी आपका कोई फ्रेंड है, तो इसमें दिख रहा है कि अच्छी दोस्ती बनी रहेगी और जीत हासिल होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में। इसमें ये भी दिख रहा है कि कुछ एडवेंचरस चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ आपको मन करेगा कि चलो आज कहीं एडवेंचरस चीज़ें करते हैं, कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं ट्रिप पे जहाँ पे कुछ हम रिस्क करते हैं, या रिस्क उठाते हैं, या कुछ एडवेंचरस चीज़ करते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसको हम कहते हैं, वो दोस्ती में होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि दोस्ती में इसी के बाद आपका दिख रहा है कि थोड़ी सी चीज़ें लटकी लटकी सी रहेंगी। हमें लगता है कि इसमें जो कन्फ्यूजन्स जो आपके बराबर से एंजल्स दिखा रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स भी दिख रहे हैं। आपको लगेगा मेरी दोस्ती लटक लटक गई है बीच में ही, ऐसा फील होगा आपको इस मंथ में। तो उसके लिए एक ये चीज़ है कि एंजल गैब्रियल का ही मैसेज आया है कि जजमेंट डे आ सकता है इस महीने में, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कितनी अच्छी दोस्ती निभाई। ये डिवाइन एनर्जीज देखेंगे, आपको जांचेंगे कि आपने अपनी सही दोस्ती निभाई कि नहीं। आप तो गलत नहीं है कहीं, तो न्याय प्रिय रहिए, जस्टिस को पकड़िए, इनजस्टिस को मत फॉलो करिएगा, अन्याय मत होने दीजिएगा अपने साथ और ना उस व्यक्ति के साथ। अगर आपको दोस्ती निभानी ही है तो न्याय प्रिय रहिए, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ मिलेगी। दोस्ती जो है आपका दिख रहा है कि एक ताकत, एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी दोस्ती में, कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए चीज़ें अगर आप ज़रा से भी चूके ना, तो हो सकता है कि दोस्ती आगे बीच में लटक जाए, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन उसको आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सही चीज़ पे ही चलेगा, नहीं गलत चीज़ पे चलने लगेगा। गलत लोगों ने कुछ कह दिया तो दोस्ती कर ली, नहीं। अगर वो भी गलत कर रहा है ना, तो उसको टोकेगा ज़रूर कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसको टोकिए ताकि आपका कर्मा ना खराब हो उस व्यक्ति की वजह से। ये दिख रहा है इसमें। आगे जाके ये ही दोस्ती उसको समझ में आएगी कि देखो उसने टोका था और हमसे हो गई ये गलती, तो उससे क्या होगा, उससे दोस्ती आपकी बरकरार रहेगी। इसमें दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा करेज चाहिए होगा ये सब करने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए ये सब चीज़ें करने के लिए। इसमें मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से।
आपके यहाँ फ्रेंडशिप में दिख रहा है कि थोड़े एफर्ट डालना ज़रूरी है। जितना अच्छा एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे, उतना अच्छा है। और थोड़े से दिख रहा है कि बहुत हेजिटेशन फील होगी आपको अपने उस दोस्त से। बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ आपको लगेगा कि मैं बंद गया हूँ, जैसे कि अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ उससे। ये चीज़ इसमें फ़ील होगी आपको। आप बहुत मेहनत करेंगे अपनी बात कहने के लिए, उसके लिए सोचेंगे कि कैसे मैं अपनी दोस्ती अच्छे से निभाऊँ, मेरी लाइफ में मतलब कैसे मैं जस्टिस को फॉलो करूँ। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलेंगी। आपको ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आप न्याय को मत छोड़िएगा। अगर आपको कहीं पे भी गलत लगता है तो दोस्ती को आप तोड़ भी सकते हैं उसके साथ। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन आ रहा है, जो आ रहा है वही बता रहे हैं। तो इसीलिए अगर कहीं लगता है कि इंडिकेशन आपको लग रहा है कि न्यायप्रिय चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें गलत हो जा रही हैं उस व्यक्ति के द्वारा, मतलब आपको समझा रहे हैं तो भी वो नहीं समझ रहा, तो आप गलत चीज़ में उस व्यक्ति की वजह से मत फंसिएगा। वहाँ से चुपचाप निकल आइए, एकदम चुपचाप, और मूव ऑन कर जाएगा। कोई और दोस्त आपको मिलेगा। यहाँ पे ये एंजल्स का क्लियर इंडिकेशन है। आपको जो एक्सपेक्टेशंस है ना अपने दोस्ती में, वो इस मंथ में दिख रहा है कि एक समय के बाद आपको लगेगा कि मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं हो पा रही है उस व्यक्ति से, वो गलत चीज़ में जा रहा है। आप तो सही हैं, तो आप सही हैं तो आप सही बने रहिए, आपको भटकना नहीं है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे, आप मूव ऑन कर जाइए। अगर आपको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो फिर मूव ऑन कर जाइएगा। अगर इन सब एफर्ट्स डालने पर भी काम नहीं बन रहा है तो फिर मूव ऑन कर जाइएगा। अगर वो व्यक्ति वहीं पर ठहर के आपकी बात सुन लेता है तो कोई परेशानी नहीं है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। उससे ये बात ज़रूर कहिए कि हम चाहते हैं कि हम दोनों की दोस्ती आगे बनी रहे। जैसे हमने बताया ना, एंजल्स देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको करना क्या है। उससे ये बात ज़रूर कहेगा कि हमें लंबी दोस्ती चाहिए, हम दोनों को एक लंबी दोस्ती निभानी चाहिए। और इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल जो आपके लाइफ में चल रहा है वो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आप सही दिशा में चलेंगे। ये इसमें मैसेज आ रहा है। थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, दोस्ती निभाने में थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है आपका इसमें। और इसमें दिख रहा है कि कभी कभी ये फील होता है ना कि हमारा जो मैच है, जो हमने फ्रेंडशिप करी है, जो हमारा मैच है, वो अनसेटिस्फाइड तो नहीं है। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है या अगला जना सेटिस्फाइड नहीं है मेरी दोस्ती से, मेरे अच्छे एफर्ट्स से। ऐसा फील होगा आपके अंदर। यहाँ ये दिख रहा है आपकी दोस्ती में, दिख रहा है कि एक न्यू चैप्टर, एक न्यू, जैसे ने बताया ना कि आप मूव ऑन कर जाएगा। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मूव ऑन कर जाए। कुछ समय के लिए दोस्ती मुझे लगता है रहने वाली है। अगर वो व्यक्ति ठहर जाता है, आपकी बात सुन लेता है, तब तो ठीक है। नहीं सुनता है तो मूव ऑन कर जाइएगा, लेकिन गलत चीज़ से मत फंसिएगा। इसमें दिख रहा है कि जब आप मूव ऑन कर जाएंगे तो एक नई शुरुआत होगी। फिर आपको आगे एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कि वाकई में, इसमें दिख रहा है जो मैसेज कर रहे हैं कि वो ही खुद कहेगा कि हम तुमको बहुत मिस करते हैं, या तो पिछले जन्मों का उसका कोई रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे, कि वो कहेगा कि हम तुमको बहुत मिस करते थे। एक होता है ना कि 10-15 दिन हो गए, वो व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे कि आप उससे बिछड़ गए थे, अब मिले हैं। ऐसा फील होता है ना कभी कभी। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो शरीर रूप में हमारे पास आती है और हमें फील होता है कि ये व्यक्ति बहुत दिनों बाद हमसे मिला है, लेकिन मिला था कभी। ऐसा फील होता है कभी कभी। तो वो एक यहाँ पे दिख रहा है। और क्या सही है और क्या गलत, ये देखिएगा अपनी दोस्ती में। ये भी है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बराबर से जस्टिस के कार्ड और न्यायप्रिय होने के कार्ड, सही दिशा में ही आप चलिएगा, ये सब मैसेजेस में आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सही दिशा में ही चलिएगा। आप गलत नहीं है। हो सकता है अगले जने से गलती हो रही हो, वो आपकी बात ना समझ पा रहा हो, और अगर ना समझ पा रहा हो तो फिर आप देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा मूव ऑन कर जाइएगा। फिर उसके ऊपर थोपिएगा नहीं, क्योंकि फिर वो परेशान होगा, फिर आप भी परेशान होते रहेंगे, आप अपनी एनर्जी खर्च करते रहेंगे उसके ऊपर। और जो नया जना आएगा, वो इसमें दिख रहा है कि उसको ज़रूर से अपनी बात कहिए कि आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, मतलब हम तुम्हारी तरह ही फील करते हैं। हो सकता है उसकी भी दोस्ती टूटी हुई हो किसी से, तो वो वैसे ही वो फील करेगा आपके लिए भी।
इसमें मैसेज है। और सही क्या है, गलत क्या है, क्या मिस्टेक्स हुई थी पिछली आपसे, वो आपको सब महसूस हो जाएंगी। ये भी इसमें आप महसूस करेंगे उन गलतियों को। तो आई थिंक इसमें जो मैसेज है वो क्लियर हो गया होगा। और सावधान रहिए थोड़ा सा। वैसे तो आप यहाँ दिख रहा है कि ये सब चीज़ें बहुत आराम से आप बिल्कुल एकदम पार कर जाएंगे। मतलब वो व्यक्ति दोस्त ही बनेगा, फिर आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेगा। दिक्कत ये है, वो गलत चीज़ पे आपको गलत लगेगा, आप कहेंगे, फिर वो मानेगा नहीं। तो क्या होगा, दोस्ती टूट जाएगी। तो फिर आप मूव ऑन कर जाइएगा। उसमें बहुत तकलीफ़ वाली कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो होता ही रहता है। तो कुछ लोग होते हैं, नहीं हमारी एनर्जी उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, या मैच मिला हमें अच्छा लेकिन एनर्जी नहीं कनेक्ट हो रही है, तो मूव ऑन कर जाइए। और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं जो अब अगला जन्म मिलेगा वो आपके दुख को समझेगा। आई थिंक इसमें मैसेज एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग को, और आप लोग उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।